ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ग्रह गणना को देखते हुए कैसा है आपके लिए आने वाला समय, मकर राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ग्रहों ने क्या खेल रचा है। देखिए, जीवन में जो कुछ घटना घटती हैं वो सब आपके कर्मानुसार होती हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है वो मिलता है ग्रहों के कारण से। उसके बाद आपके ऊपर जीवन निर्धारित होता है कि आप आगे की तरफ जाएं या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अधोपतन कराएं या कर्म को सही रूप से करने का। लेकिन फिर भी आपके समक्ष कौन से योग आने वाले हैं, कौन से घटनाक्रम आपके समक्ष आने वाले हैं, वो आपके कर्म के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार से आते हैं। तो यदि मकर राशि वालों की हम बात कर रहे हैं तो मकर राशि वालों समझो आपके राशि के स्वामी है शनि महाराज, और शनि महाराज आपके जहां चल रहे हैं वो इस वक्त मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। शनि बहुत शुभ है आपके लिए, एक तरह से समझें आपके लग्नेश होकर, आपके लग्न राशि के स्वामी होकर वो धन वाले भाव में बैठे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन वक्री चल रहे हैं तो सीधी तरह से रास्ता नहीं, जिस प्रकार से घुमा के रास्ता बना रहे हैं, लाभ ला रहे हैं, धन ला रहे हैं, वो सब बनाने के योग तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ कष्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार शनि मंगल का षडाष्टक योग चलता रहा, फिर समसप्तक योग बन गया, फिर षडाष्टक योग बन गया है। तो ऐसे में जो द्वंद्वात्मक स्थिति चल रही है उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या खेल ग्रहों का रहेगा, इसके साथ साथ आप ये समझे आपके भाग्य के स्वामी बुध महाराज, आपके भाग्य के स्वामी हैं बुध महाराज, और वो इस वक्त वक्री हो जाएंगे और फिर अस्त हो जाएंगे। जब भाग्य के स्वामी अस्त हो जाएं तो क्या होगा, भाग्य में बहुत सारी समस्याएं आने के योग दे देंगे। ऐसे में कैसे आप इन ग्रहों के योगा योग को परिवर्तन की तरफ योग बनाएं। ग्रह तो हैं जो हैं, वो तो अपने आप उनकी चाल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी चाल को सुधार सकते हो। यही ज्योतिष का निष्कर्ष है। धूप है तो है, बारिश है तो है, अंधेरा है तो है, लेकिन ऐसे में धूप से बचने के लिए आप बढ़िया सुंदर तरीके से अपने महल को बना सकते हैं। कोई झोपड़ी बना लेता है, कोई अपना आलीशान महल एसी प्लांट लगा लेता है और धूप से वंचित हो जाता है, और शुभ अपने कर्मों से परिवर्तन ला लेता है। बारिश है तो छाता ले लेता है, गाड़ी ले लेता है, घोड़ा ले बढ़िया तरह से व्यवस्था बना लेता है सुंदर तरीके से उससे कष्ट करने के लिए। अंधेरा है तो टॉर्च जला लेता है, लाइट जला लेता है। ये सब उपाय ही तो हैं। तो आप अपनी मति के अनुसार से इन सबको कर कर अपने प्रयास से, अपने कर्म से दुष्कर्म को दूर कर सकते हो, अपने उस घटनाक्रम को बदल सकते हो। तो लेकिन रात को दिन में परिवर्तन असंभव है, वो नहीं हो सकता। तो आप समझें आप ग्रह योग क्या खेल खेल रहे हैं और कैसे उनकी चाल को बदलने के लिए आपको अपने कर्म को सही दिशा में करना है, वो हम ज्योतिष के ग्रहों के माध्यम से बताते हैं। तो इन दिनों अगस्त के अंतिम भाग में कई बहुत सुंदर पर्व पड़ने वाले हैं, जो शुभ वेला रहेंगी, ऐसे मुहूर्त रहेंगे जिसमें एक छोटा सा कर्म आपके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। तो समझ लीजिए सबसे पहले कैसा रहेगा दिन पर दिन। सबसे पहले दिन के बारे में बात कर लेते हैं 21 अगस्त की। 21 अगस्त सोमवार का अवसर, सावन का सोमवार, सावन के शुक्ल पक्ष की तिथि है और पंचमी तिथि है, और जो शुद्ध रूप से विद्यमान है नाग पंचमी से कहा जाता है, और साथ साथ सावन का तीसरा सोमवार है। ये बड़ा सुंदर पर्व है। सावन के अंदर सोमवार कहा जाता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर अवसर। भोलेनाथ ऐसे तत्व जो बड़े सुंदरता से, सरलता से, केवल आपके समर्पण भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, और जो उन पर समर्पित होकर काम करता है भगवान को, यानी ज्ञान से या अज्ञान से कैसे भी होता है, तो भगवान हमेशा उसको उसके कष्टों को निवारण ही कर देते हैं। तो इसलिए भगवान ने हमें समस्त प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुंदर इस मुहूर्त में आप काम करने का प्रयास कीजिए। जैसा हमने कहा 21 अगस्त को सोमवार का योग पड़ रहा है, सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है, तो उस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, और वो रहेगा सुंदर तरह से हनुमान रुद्राभिषेक। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तिथि के हिसाब से बड़ा सुंदर योग है उस दिन, और आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त हैं। धर्म कार्य में आपकी इच्छा रहेगी, और जितने धर्मपरायण रहेंगे उतने आगे बढ़ने के अवसर भी आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा, मंगल और कई ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा सुंदर है। धर्म स्थान में है, ये संपर्क बढ़ाने का योग दे रहा है, लाभ का योग दे रहा है। आपके धर्म परिचय से बहुत सुंदर तरीके से, सात्विकता से आपके ग्रह आपके लिए लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आगे बढ़ने का अवसर आपको पल सकता है। सावन का सोमवार है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको बताया भगवान शंकर का बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा हुआ है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस मुहूर्त का अवश्य लाभ लीजिए। अपने नाम से, गोत्र से आप उस स्थान का आरक्षित कराकर सुंदर तरीके से, चाहे दूर भी हैं तब भी हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लाभ ले सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं।
हम बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि और विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन हो चुका। चंद्रमा महाराज आपके दशम भाव में आ गए हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, धन आगमन की सूचना दे रहे हैं, लाभ की योजना दे रहे हैं। बृहस्पति के कारण से, चंद्रमा के साथ संबंध होने के कारण से सम्मान में भी इजाफा होगा, धन लाभ के भी योग बनेंगे। केवल आपको अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाना है। राहु और बृहस्पति के युति के कारण से क्या हो रहा है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और वो कष्ट दे रही हैं। और एक बात समझ लें, कल जैसे आप समझे 21 तारीख को नागपंचमी है, उस दिन कालसर्प योग को शांति करने के लिए बड़ा सुंदर मुहूर्त रहता है। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि हमने उज्जैन जाकर वहां पूजा करा ली, हमें आगे आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ये कालसर्प योग पूरे जीवन पर्यंत है। वहां जाकर आप बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह से कष्टों को निवारण करने का कार्य कर सकते हैं। स्थान का बड़ा महत्व है, भगवान शंकर का अद्भुत स्थान है, लेकिन इसके साथ साथ विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखें कि ये ग्रह का योगा योग जीवन पर्यंत के लिए है। तो हमने उसका एक कारण समझा है उसका निवारण करने का, कि आप भगवान शंकर के वामदेव स्वरूप का नित्य प्रति पूजन करें, उनका वामदेव मंत्र का पाठ करें और इस शुभ तिथि में कालसर्प योग शांति के निमित्त साल में एक बार कम से कम कालसर्प योग शांति यंत्र को स्थापित करवाकर, सिद्ध करवाकर अपने पास रख लीजिए। नित्य प्रति उनका वामदेव मंत्र से पूजन करें, बिलपत्र अर्पित करें। देखिए कालसर्प योग पूरी तरह से कष्ट दूर करेगा। अगले 11 महीने बाद फिर बनवा लीजिए। ये उपाय करने से कालसर्प योग की शांति हमेशा प्राप्त रहती है। जो एक 22 तारीख की बात कर रहे थे, ग्रह गणना उसका आपके अनुकूल बनी हुई है। धन लाभ के अवसर आपको सुंदर तरीके से प्राप्त होने के अवसर बनेंगे। इस दिन कार्तिकेय जी कल्कि भगवान की जयंती भी है, तो आप कोशिश करें भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए भगवान का स्तवन करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। इस कलिकाल में उनका बहुत अद्भुत स्वरूप रहेगा और कलिकाल के अंत में जाकर भगवान का अवतरण होगा और ये समस्त धर्म संस्थापनार्थ है। जो शास्त्र कहता है संभवामि युगे युगे, वो बिल्कुल सुंदर तरह के अवसर प्राप्त होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं 23 तारीख की यदि हम बात करें तो बृहस्पति बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि शीतला सप्तमी के रूप में विद्यमान है। ऐसे में आपके ग्रह गणना को हम देखें तो बड़ा सुंदर रहेगा। समय आपके अनुकूल बन रहा है, लाभ के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, सम्मान में या पद में कहीं ना कहीं इजाफा होने के योग बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल है। देखिए इस वक्त कोई लोन इत्यादि पास होने की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो आपका कार्य कोई बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, आपको उस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ा सा उस पर बेकार के कामों में धन खर्च होने के योग भी साथ साथ चल रहे हैं। धन आने और जाने दोनों के योग बराबर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। माँ शीतला की सप्तमी है, इस दिन शीतला सप्तमी कहा जाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य की कामना के प्रति एक उपाय शास्त्र में वर्णित है कि झाड़ू का दान किसी देवस्थान में करने का प्रयास करना चाहिए। इससे माँ भगवती की कृपा प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस बात देखिए, स्वच्छता, झाड़ू का मतलब है स्वच्छता। हमारे शास्त्र में स्वच्छता का सबसे पहले, पवित्र का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है और पवित्र के निमित्त आप ये उपाय करें। इससे आपको विशेष तौर पे बड़ा कल्याण का योग बनेगा। छूत के रोग, स्किन के रोगों को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय है, इसको ध्यान रखते हुए करें। आपके स्किन डिसीज से संबंधित जो रोग हैं वो दूर होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो मकर राशि वालों इस बात को उपाय करते हुए करिए, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन सुबह सुबह सूचना दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तन सुबह सूर्योदय से पहले हो जाएंगे, वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और ये थोड़े से क्षीण होंगे। चंद्रमा वृश्चिक में जाकर नीच के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और ऐसे में विशेष तौर पर आपको बड़ा ध्यान रखते हुए धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। बेकार के मामलों में धन खर्च ज्यादा होगा, ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। अननेसेसरी के आपके धन के आगमन के और कम रास्ते हैं, जाने के ज्यादा रास्ते दिखाई देते हैं। ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो आपको विशेष तौर पे उपाय जो करना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। इस दिन बुध भी वक्री हो रहे हैं, जो सिंह राशि में चल रहे हैं। बुध का वक्री होना, सूर्य के सन्निकट जाने का प्रयास करना, ये ठीक नहीं है। ऐसे में आप स्वयं कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जो आपको बेकार में आगे जाकर कष्ट दे सकते हैं, चीजें आपके हाथ से बाहर निकल सकती हैं। तो इसलिए कार्य की गति उल्टी हो रही है। ये ग्रह दिखा रहे हैं कि कार्य की गति सिद्धि की तरफ नहीं, आपका भाग्य आपको उल्टी राह की तरफ ले जा रहा है, भाग्येश वक्री हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कहीं कार्य गलत तरफ दिशा में न चले जाए। जो आप सीधी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्य उल्टी दिशा की तरफ ना जाए। एक उपाय करना चाहिए, दूर्वा अष्टमी है इस दिन। दुर्गा अष्टमी के साथ साथ दूर्वा, घास, दूर्वा का मतलब घास, कांड जिसको बोला जाता है, उसकी अष्टमी है। तो भगवती दुर्गा पर करीब करीब जितनी आपकी आयु है उतने दुर्वा अंकुर लेकर भगवती को, साल में एक ही दिन भगवती दुर्गा पर ये दुर्वा अंकुर चढ़ते हैं, बाकी किसी दिन नहीं। आमतौर पे पूजा में निषेध है कि भगवती दुर्गा पर दुर्वा चढ़नी चाहिए, नहीं, निषेध कही गई। लेकिन इस दिन आप बाई चांस बुध भी आपके खराब हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय कर लीजिए, कल्याण होगा।
लाभ के योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, भद्रा रहेगी दोपहर को 3:27 से, तो ऐसे में ध्यान रखें कि उसके बाद विशेष तौर पर तक रहेगी 3:27 तक, तो कम से कम सुबह से लेकर दोपहर के 3:27 तक नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। उसके बाद नए कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं 25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों की गणना थोड़ी सी चंद्रमा आपके क्षीण होने के कारण से समस्याएं हो सकती हैं, खर्चे ज्यादा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए एक उपाय करें, गौशाला में जाकर घास, हरी घास, ज्वार इत्यादि गाय को अपने हाथ से खिलाएं, ये आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। साथ साथ गंडमूल नक्षत्र रहेगा विद्यमान 25 और 26 तारीख को। इन 2 दिनों में, तिथियों में जो नक्षत्र हैं वो अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र रहेंगे, तो इन नक्षत्रों में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चा स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 26 तारीख की ग्रह गणना हम देखें तो शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, तो बहुत ध्यान से जो समस्त कार्य करें वो रूल्स में रहते हुए करें, जुर्माने बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा समय भारी दिखाई देता है, बहुत ध्यान से समस्त कार्यों को आपको करने का प्रयास करना चाहिए। जहां जहां धन के आने की उम्मीद है कहीं वो रुक ना जाए, धन आते आते ऐसा ना हो कि वो जाने का रास्ता पहले बना ले, आने और जाने दोनों के मार्ग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर आपको कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। ऐसे में आपके लिए श्रेष्ठ उपाय हम बताने का प्रयास करते हैं, भगवान शंकर का दूध में तिल डालकर उनका भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। दूध चंद्रमा से संबंध रखता है, शनि से तिल संबंध रखते हैं और दोनों के दोनों भगवान विष्णु से बहुत संबंध रखते हैं ये, और भगवान विष्णु शंकर के बड़े प्रिय हैं, और इस दूध युक्त तिल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के भगवान इस वक्त अधिपति हैं संसार के, भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं, तो ये उपाय कीजिए। देखिए शनि भी अनुकूल होंगे, चंद्रमा भी अनुकूल होंगे जो परेशानी करने का योग दे रहे हैं, और साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा, तो समस्त प्रकार से इस उपाय को कर आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 27 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है और साथ साथ पंचांग दिखाता है कि बड़ी शुभ तिथि है उस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। ये तिथि बड़ी कल्याणकारी है, रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, सूर्य नारायण की तिथि, और साथ साथ भगवान विष्णु सूर्य स्वयं नारायण स्वरूप है, और वो उस दिन एकादशी, पुत्रदा एकादशी, समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि, कष्ट दूर करके पुण्य को उदय करने वाली एकादशी मानी जाती है। तो इस एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि भगवान का स्तवन विशेष रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। जो भगवान शंकर और पार्वती के समक्ष रहकर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उनके निमित्त भगवान का अभिषेक करते हैं, कहा जाता है उनको संपूर्ण प्रकार के सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन ग्रहों की गणना थोड़ी सी भारी दिखाई दे रही है आपके लिए, इसलिए आपको छुट्टी के दिन में आलस्य में नहीं रहना चाहिए। कहीं आलस्य में रहते रहते पता नहीं कुछ आपके द्वारा कुछ अहित ना हो जाए और नुकसान होने के योग बन जाए, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाए और जो सही समय पर कार्य करना था वो ना हो पाए और डेट निकलने के बाद आप सोचते रहे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। एकादशी है, चावल का दान करें, और विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। भद्रा रहेगी सुबह 10:55 से लेकर रात्रि के 9:33 तक, तो इस काल में नए कार्यों से करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर है और द्वादशी तिथि है और बहुत सुंदर तिथि है। इस दिन द्वादशी के साथ त्रयोदशी का योग होने के कारण से सोम प्रदोष बन गया है, सावन का अंतिम सोमवार है, तो आप माने सावन का अंतिम सोमवार प्रदोष, सोम प्रदोष का योग साथ में विरले समय से समय मिलता है। सावन के समय में प्रदोष उपस्थित होना, देखिए सावन में सोमवार तो आता ही है, आएगा ही आएगा सावन के महीने में, लेकिन प्रदोष और सोम एक साथ आ जाए तो सोम प्रदोष, सावन में सोम प्रदोष बहुत वर्षों बाद प्राप्त होता है। अगले साल भी सावन आएगा, लेकिन पता नहीं सोम प्रदोष आएगा कि नहीं आएगा, वो पंचांग से देखने का योग बनेगा। तो चतुर्थ सोमवार सावन प्रदोष का अवसर बड़ा पुण्य काल है। कोशिश करें इस सुंदर तिथि में भगवान के प्रति नतमस्तक होकर अपने संपूर्ण प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए कर्म करने का प्रयास करें। कौन सा कर्म किया जाना चाहिए? भगवान का स्तवन अभिषेक के द्वारा, अभिषेकात्मक यज्ञ जो कहे गए हैं भगवान के, सबसे भगवान को प्रिय है। जल सबसे ज्यादा पुष्टिदायक कहा जाता है, जो दूध है वो तुष्टिदायक, वो संपूर्ण प्रकार से पुष्टिदायक कहा जाता है, कल्याण करने वाला है। तो जल से, गंगा जल से, दूध से, शक्कर से, खांड से और शहद से, इन सब प्रकार से भगवान का रुद्राभिषेक अनेक अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कहा जाता है। कि वाहन का सुख प्राप्त करना हो तो दही से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इच्छा पूर्ण करनी हो तो कहा जाता है कि भगवान का अभिषेक विशेष तौर पर जो इच्छु रस से करने का प्रयास करना चाहिए। शत्रु परेशान कर रहे हो तो तेल से
तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा हो और वो निवारण नहीं हो रहा हो, तो आपको विशेष तौर पर विजय नहीं मिल पा रही हो, तो विजया के रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इन संपूर्ण औषधियों से हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है, जो शाम को 6 बजे से आरंभ होगा और रात्रि में 9 बजे तक चलेगा। आप स्वयं भी इसमें भाग ले सकते हैं और बड़ा सुंदर पर्व रहेगा। आप सब इस रुद्राभिषेक में भाग लें। विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठित हुआ था और आज भी नित्यप्रति उनका बड़ा सुंदर अभिषेक चलता है। और आप सावन के इस सोमवार पर अवश्य इस काल में अपने नाम से उस रुद्राभिषेक में व्यवस्था कराएं, उसके लिए स्थान आरक्षित करके रखें। ग्रहों की गणना जो है खासतौर पे आपके लिए परिवर्तन के संकेत दे रही है। सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, 10 बजे के 42 मिनट के बाद चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये आपके लिए लाभ के आगमन की सूचना बना सकते हैं। कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस वाले रहते दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश करें और पॉजिटिव करने के लिए भगवान का ध्यान करते हुए पूजन कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 28 तारीख की यदि हम बात के बाद 29 तारीख की बात करें तो उस दिन मंगलवार है, त्रयोदशी तिथि है और विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो ग्रह योग दिखा रहा है वो बहुत विशेष परिवर्तन है। आपकी हर्षल जो आपकी लग्न राशि है उसी में जाकर वक्री हो रहे हैं और ये चलती हुई सीधी गाड़ी को कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग दे सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, हर्षल एक नवीन ग्रह है और बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में विद्यमान रहते हैं, आगे और पीछे होते रहते हैं। तो ऐसे में हर्षल का वक्री होना थोड़ा सा आपके कार्यों में गति तो प्रदान कर सकता है लेकिन गलत तरफ भी ले जा सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में उपाय के तौर पर जल से भगवान शंकर का अभिषेक, जल जो होता है संपूर्ण प्रकार से पुष्टिदायक माना जाता है और गंगा जल से भगवान का अभिषेक कर लेने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर भी होंगे। थोड़ा सा जल में मीठा मिलाएं और उससे भगवान का अभिषेक करें। हयग्रीव जयंती भी है इस दिन, तो ये विशेष तौर पर आपके लिए भगवान विष्णु का स्तवन, हयग्रीव भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनका पूजन करने का भी दिन माना जाता है। तो भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख की तिथि बड़ी ही शुभ है, उस दिन राखी का पर्व है, चतुर्दशी तिथि आगमन में है, बुधवार है, सावन का शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, पूर्णिमा उसके बाद आ जाएगी करीब करीब 11 बजे के आसपास। लेकिन राखी सुबह से रहेगी, तो आप ये कई लोग भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं कि राखी जो उस दिन रहे तो वो 11 बजे के बाद राखी रहेगी तो 10, क्योंकि उसके बाद भद्रा विद्यमान हो जाएगी तो रात्रि तक रहेगी 9 बज के करीब 2 मिनट तक, तो रात को 9 बजे के बाद राखी मनाई जाए, ऐसा नहीं है। सुबह सुबह राखी जब उत्सव हो गया तो सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर 11 बजे तक मनाना श्रेष्ठ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप मना सकते हैं। श्रावणी कर्म जो है वो नहीं मना सकते हैं आप, श्रावणी कर्म को आपको सुबह ही करना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखें। भद्रा काल में श्रावणी कर्म निषेध है और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए सत्य माना जाएगा। सत्यनारायण व्रत भी उस दिन श्रेष्ठ है, तो उसको आप कर सकते हैं बड़े सुंदर तरीके से। ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, धन आगमन की सूचना दे रहा है, लाभ की सूचना दे रहा है और आपके लिए चंद्रमा और शनि का एक साथ होने के कारण से लाभ की स्थिति अच्छी रह सकती है, धन आगमन की सूचना हो सकती है। सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 31 तारीख को ग्रह गणना देखें तो उस दिन गुरुवार, सावन की पूर्णिमा श्रावणी पूर्णिमा है, उस दिन गायत्री जयंती है, भगवती गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। संस्कृत उसी दिन से आरंभ हुई, संस्कृत दिवस के रूप में जानी जाती है। लेकिन एक कष्ट का योग है कि बुध उस दिन वक्री होते हुए सूर्य के 12 डिग्री के पास आ गए और अस्त होने के योग बना रहे हैं। ऐसे में बुध के अस्त हो जाने से भाग्येश अस्त हो जाएगा, भाग्य सो जाएगा। तो ऐसे में भगवान का स्तवन करें, ध्यान करें। उपाय क्या कर लेना चाहिए, तो आपको एक उपाय बता रहे हैं कि भगवान गणेश के मंदिर में जाकर भगवान को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा एक एक करके 108 दूर्वा अंकुर भगवान को अर्पित कर लेने से बुध के अस्त होने के अशुभ प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपकी राशि के अनुसार से हम बहुत गहन अध्ययन के बाद आपको बताने का प्रयास करते हैं। भगवान के प्रति आप जो उपाय करते हैं बड़े सरल उपाय होने चाहिए। आमतौर पे बड़े महंगे महंगे लोग उपाय बता देते हैं और बहुत प्रकार से वो कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। भगवान का के प्रति समर्पण भाव ही शुद्ध है और ज्योतिष बड़ा ऐसा विज्ञान है कि जिसके द्वारा बड़े से बड़े कष्ट को दूर करने का जीवन में मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो कोशिश करें ज्योतिष को वास्तविक रूप में समझने का प्रयास करें। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत तथ्यात्मक दृष्टिकोण से अपने ज्ञान के माध्यम से डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम एक शोध संस्थान है जो मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा बनाया गया। आज बहुत शोध के बाद करीब 85 पुस्तकें ग्रंथ हमारे आश्रम की तरफ से हमने प्रकाशित किए हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर, मुद्रा विज्ञान पर, स्वप्न विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, योग विज्ञान पर और भारतीय विभिन्न संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर। और उन सब के माध्यम से हम सब ज्ञान को इन कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े। यहाँ पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है, हर रोज
भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और हमारे आश्रम पे इसको संजो के रखने के लिए पिछले 50 सालों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज भी आश्रम पे, जैसे मैंने कहा, नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। उस रविवार वाले विशेष यज्ञ में, गृह शांति महायज्ञ में आप भी भाग ले सकते हैं। हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। आप भी उसमें सम्मिलित हों, ध्यान से यज्ञ में भाग लें। देखिए, बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र, नवग्रहों के मंत्र, संपूर्ण प्रकार के प्रयास किए जाते हैं और आप भी उसमें भाग लेकर अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर संपर्क साध सकते हैं और जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। धन्यवाद, नमस्कार।